एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो बेसिक एआई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें आपका एआई से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन होगा उसमें आपको एमसीक्यू या फिर आपका वन वर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो टोटली आपको बेसिक्स ऑफ एआई से रिलेटेड होगा। और इसमें हम लोग जानेंगे कि एआई जो है वो होता क्या है और स्टार्टिंग फेज में एआई के बारे में आपको क्या क्या जानना है। ठीक है, तो हम लोग इसको जितना भी टॉपिक है वो सारे टॉपिक को क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स और आपका फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से जानेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। आपका देखिए, सबसे पहला आप देखिए आपका दिया हुआ है डैश डैश एंड डैश आर एग्जांपल ऑफ एआई वर्चुअल असिस्टेंट। अगर एआई वर्चुअल असिस्टेंट की बात करें तो आपका सिरी हो गया, अलेक्सा हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, जिसके माध्यम से हम लोग अपने मोबाइल में या फिर जो आपका वर्चुअल असिस्टेंट है उससे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। किसी भी चीज को सर्च करना होता है तो हम लोग एआई के माध्यम से जो आपका गूगल असिस्टेंट हो गया या कोई भी वर्चुअल असिस्टेंट हो गया जिसके कारण से हम लोग टॉकिंग करते हैं या अपने आप को अपना जो भी मैसेज होता है उसको कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका सेकेंड हो जाएगा करेंट एआई इज डैश, मीनिंग इट कैन ओनली परफॉर्म ए स्पेसिफिक प्री डिफाइंड टास्क। तो अभी का एआई जो है वो नैरो है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग फेज है एआई का, इसलिए उसको नैरो रखा गया है। डैश आर एप्लीकेशन ऑफ एआई इन ऑटोमेटिव इंडस्ट्री। तो आपका हो जाएगा सेल्फ ड्राइविंग कार। इसमें और भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं। डैश इज अ सबसेट ऑफ एआई दैट अलाउज सिस्टम टू इंप्रूव फ्रॉम एक्सपीरियंस। आपका हो जाएगा मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक ऐसी लर्निंग होती है जिसमें मशीन जो है वो एक्सपीरियंस से लर्न करता है, यानी जितना उसको डेटा मिलेगा उतना वो लर्न करेगा। उसके बाद डैश आर द टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन। आपका हो जाएगा न्यूरल नेटवर्क्स। डैश कैन नॉट क्रिएट थिंग्स, इट कैन ओनली एनालाइज डेटा एंड आइडेंटिफाई पैटर्न्स। आपका हो जाएगा रेगुलर एआई। डैश अलाउ AI to identify and classify object in image and video। अगर किसी भी चीज को कोई भी इमेज या वीडियो के द्वारा अगर AI किसी चीज को आइडेंटिफाई करता है तो वो आपको कंप्यूटर विजन के अकॉर्डिंग आएगा। AI algorithm can learn and adapt as more and more dash becomes available। यानी आपका हो जाएगा डेटा। ठीक है, डैश इज एन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विजन AI फॉर एनालाइजिंग वीडियो। आपका हो जाएगा वीडियो एनालिटिक्स, जो आपको वीडियो के द्वारा जो है एआई एप्लीकेशन वर्क करेगा और उसमें वीडियो के अकॉर्डिंग आपको डेटा को करेक्ट करेगा। एआई कैन नॉट हैव द इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड जनरल रीजनिंग दैट डैश हैव। आपका हो जाएगा ह्यूमंस। उसके बाद है डैश इज एन एप्लीकेशन एरिया दैट कंबाइंस एआई, कंप्यूटर विजन एंड कंट्रोल सिस्टम। आपका हो जाएगा रोबोटिक्स। ओके, AI is dash on the quantity and quality of data it is trained on। आपका हो जाएगा dependent। AI is broad field encompassing area like dash dash and dash। रोबोटिक हो जाएगा, पहला में रोबोटिक भरेंगे, सेकेंड में आपका हो जाएगा फर्स्ट रोबोटिक, सेकेंड कंप्यूटर विजन और थर्ड आपका हो जाएगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP। AI cannot match the general problem solving ability of human mind yet। आपका हो जाएगा ट्रू। मशीन लर्निंग इज ए टाइप ऑफ AI। सही बात है, मशीन लर्निंग AI का टाइप है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे AI सिस्टम आर इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव इन देयर डिसीजन मेकिंग। आपका हो जाएगा ट्रू। सेल्फ ड्राइविंग कार रिले ऑन AI टेक्निक लाइक कंप्यूटर विजन। आपका हो जाएगा ट्रू, क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग कार जो है वो कंप्यूटर विजन के अकॉर्डिंग ही काम करता है। मशीन विजन एंड कंप्यूटर विजन रेफर्स टू सेम AI डोमेन्स। आपका हो जाएगा ट्रू। करेंट AI हैज नैरो इंटेलिजेंस फोकस ऑन ए स्पेसिफिक टास्क रेदर देन जनरल इंटेलिजेंस। आपका सही हो जाएगा। जनरेटिव AI कैन क्रिएट न्यू थिंग्स। सही है, ये भी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए डेटा क्वालिटी एंड क्वांटिटी डज नॉट इंपैक्ट एआई सिस्टम परफॉर्मेंस। ये आपका फॉल्स हो जाएगा। एआई कैन नॉट फील इमोशंस और थिंक्स लाइक ह्यूमन डू। आपका हो जाएगा ट्रू। मशीन लर्निंग इनेबल एआई सिस्टम टू इंप्रूव थ्रू एक्सपीरियंस। आपका हो जाएगा ट्रू। मैंने पहले बताया था कि मशीन लर्निंग जो है वो आपको
एआई जो है अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, जितना उस पर आपका डेटा आएगा उसके अकॉर्डिंग मशीन लर्निंग जो है और ज्यादा अपने आप को इंप्रूव करेगा, एआई अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव करेगा। एआई इज बीइंग अप्लाइड अक्रॉस मैनी इंडस्ट्री फॉर ऑटोमेटिंग टास्क, सही बात है। Siri, Alexa and chatbots do not involve any AI और NLP component, false हो जाएगा, ये आपको इन्वॉल्व करता है, ठीक है। कंप्यूटर विजन अलाउ AI टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स इन इमेज एंड वीडियोज, आपका हो जाएगा ट्रू। उसके बाद व्हाट आर सम टाइप्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, अब यहां से आपका कुछ क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर है। यहां पे आपको लिखना है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का टाइप क्या क्या है। तो सबसे पहला हो गया लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, हो गया लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो गया, बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस हो जाएगा, स्पेशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगा, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस और न्यूट्रलिस्टिक इंटेलिजेंस हो जाएगा। तो ये आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस है और इसमें से 5 आप अगर याद रखेंगे तो भी आपके लिए काफी है। अब देखिए गिव सम एग्जांपल ऑफ रियल वर्ल्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो देखिए आपका रियल वर्ल्ड जितने भी आपका इंटेलिजेंस आपको बताया गया पहले, उसका आपको एग्जांपल लिखना है। तो आपका हो गया लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, राइटिंग अ कंपेलिंग ईमेल, गिविंग अ परsuasive स्पीच और टेलिंग अ कॉम्पिटिटिव स्टोरी, ये सब आपको लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आएगा। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में क्या होता है, सॉल्विंग ए सुडोकू पजल, मैनेजिंग अ हाउस होल्ड बजट और डिबगिंग ए कंप्यूटर कोड, ठीक है। म्यूजिकल में क्या होगा, जो म्यूजिक से रिलेटेड आपका होता है प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट, कंपोजिंग अ सॉन्ग और आइडेंटिफाइंग अ ट्यून आफ्टर हियरिंग जस्ट ए फ्यू नोट्स, ओके। अब देखिए बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस क्या हो गया, डांसिंग, फिक्सिंग अ कार इंजन और परफॉर्मिंग सर्जरी विथ प्रेसिज हैंड मूवमेंट। उसके बाद देखिए स्पेशियल इंटेलिजेंस, रीडिंग मैप्स, रीअरेंजिंग फर्नीचर इन रूम फॉर बेटर फ्लो और डिजाइनिंग अ वेबसाइट लेआउट। तो ये आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस हो गया और ये उसका इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई होता क्या है। यहां लिखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इज सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स दैट आर प्रोग्राम टू थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजन। मतलब क्या हो गया, एआई जो है वो एक ऐसा इंटेलिजेंस हो गया या एआई इंटेलिजेंस एक ऐसा सिमुलेशन हो गया जिसमें ह्यूमन के इंटेलिजेंस के साथ मिलकर वो एक प्रोग्राम बनाता है, काम करता है, जिससे आपका मशीन जो है एआई जो है वो ह्यूमन जैसा बिहेव करेगा, ह्यूमन जैसा काम करेगा। गिव सम एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज एग्जिबिटेड ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस। कुछ एग्जांपल लिखना है ऐसा एप्लीकेशन का जो ह्यूमन लाइक बिहेव करता है, ह्यूमन लाइक उसमें इंटेलिजेंस है। तो आपका हो गया कन्वर्सनल एआई, चैट जीपीटी मानेंगे। उसके बाद सेल्फ ड्राइविंग कार्स में अगर आते हैं तो टेस्ला ऑटो पायलट हो जाएगा। रिकमेंडेशन इंजन हो गया तो नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, अमेजन हो जाएगा। फेशियल रिकॉग्निशन में चलेंगे तो फेस आईडी, क्लियर व्यू एआई हो जाएगा। और पर्सनल असिस्टेंट में चलेंगे तो आपका हो जाएगा सिरी, गूगल असिस्टेंट और अलेक्सा। अब देखिए गिव सम एग्जांपल ऑफ मॉडर्न मशीन विच यूज एडवांस टेक्नोलॉजी बट आर नॉट आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट। अब आपको एक ऐसे मशीन का नाम लिखना है जो आपको एडवांस है लेकिन वो एआई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, वॉशिंग मशीन विथ स्मार्ट सेंसर। वॉशिंग मशीन है, स्मार्ट सेंसर लगा हुआ है, लेकिन वो एक तरह प्रोग्राम किया हुआ रहता है जो आपको एआई जैसा काम करता है लेकिन एआई होता नहीं है वो, ठीक है। डिजिटल कैमरा विथ ऑटो फोकस एंड फेस डिटेक्शन, एमआरआई मशीन, ट्रेडिशनल ट्रैफिक लाइट विथ टाइमर्स और एलईडी टेलीविजन विथ 4K 8K रिजोल्यूशन। ये सारे में आपको एडवांस फीचर्स होता है लेकिन सारे एडवांस फीचर्स आपका प्रोग्राम किया होता है, ठीक है। वो एआई के अकॉर्डिंग आपको काम नहीं करता है, उसमें एआई का कोई मैकेनिज्म नहीं होता है। अब देखिए 32 नंबर, गिवन बिलो आर सम एप्लीकेशन सिचुएशन, आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज
यूज और आर बेस्ड ऑन एआई। अब ये इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए, सिचुएशन दिए हुए हैं और आपको इसमें देख के बताना है कि कौन सा चीज जो है वो एआई के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, तो आपका सेल्फ ड्राइविंग कार एआई के अकॉर्डिंग काम करेगा, अमेजन एलेक्सा हो जाएगा, उसके बाद प्रेडिक्टिव मेडिकल असिस्टेंट हो जाएगा। ये सब आपको एआई के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, एआई जो है एआई के बेस्ट काम करेगा, जो भी इसमें एआई का मैकेनिज्म होगा इसमें अप्लाई होता है और जैसा आप इसमें वर्क परफॉर्म करोगे उसके अकॉर्डिंग एआई रिस्पॉन्स देगा आपका। अब देखिए, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट यूज द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उनका नाम बताइए जो सबसे पहले आपका एआई को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, द टर्म एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जॉन मैकार्थी एंड अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी इज ऑफन रेफर्ड टू एज एन फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हमें पूछा जाए कि फादर ऑफ एआई किन्हें कहा जाता है तो यही आप कहलाते हैं, जॉन मैकार्थी। ठीक है, इन्हीं को फादर ऑफ एआई कहा जाता है। अब देखिए, लिस्ट सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एआई। एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना एआई का। एआई का एडवांटेज देखिए, एफिशिएंसी एंड स्पीड। डिसएडवांटेज क्या हो गया, एक्सपेंसिव हो जाएगा इंप्लीमेंट करने में, यानी अगर इंप्लीमेंट कर तो बहुत महंगा ही पड़ सकता है। ऑटोमेशन एंड ऑफ रिपीटेटिव टास्क, अगर कोई भी टास्क रिपीट करते तो उसमें एआई आपको बहुत ही अच्छा से काम करेगा। 24/7 अवेलेबिलिटी, यानी 24 घंटा आप यूज कीजिए, 7 दिन यूज कीजिए, हर समय अवेलेबल है। कॉस्ट रिडक्शन इन द लॉन्ग रन, अगर आपको लंबे समय तक इसको यूज करना है तो आप इसको आराम से कम दाम में परचेज करके इसको यूज कर सकते हैं। उसका देखिए डिसएडवांटेज क्या है, इसको इंप्लीमेंट करना बहुत ही महंगा पड़ सकता है। सेकेंड क्या हो गया, एआई डिपेंड्स ऑन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी। एआई जो है वो आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। इट कैन रिप्लेस ह्यूमन इन सम एरिया सच एज फैक्ट्री वर्कर। और एआई का डिसएडवांटेज क्या है कि कहीं कहीं एआई जो है आपको वर्कर को रिप्लेस कर रहा है, यानी आपका कुछ जगह पे आपको मशीन्स का यूज हो रहा है, जिसके कारण से जॉब के एरिया में, जॉब का सेक्टर में आपका प्रॉब्लम क्रिएट होगा। कैन परफॉर्म रिस्ट्रिक्टेड वर्क ओनली, और एआई से अभी तक में कुछ रिस्ट्रिक्टेड वर्क ही करवा सकते हैं। ठीक है, अगर चाहे तो हम एआई के थ्रू किसी भी काम में रिस्ट्रिक्शन डालवा भी सकते हैं, यानी हम जितना चाहे उतना ही एआई काम करेगा। अब देखिए, व्हाट आर द डोमेन्स ऑफ एआई। क्या होगा यहाँ पे, द मेजर डोमेन्स ऑफ एआई आपका हो गया एमएल मशीन लर्निंग, उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी हो गया, कंप्यूटर विजन हो गया, न्यूरल नेटवर्क या डीप लर्निंग हो जाएगा और रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो जाएगा। ये सब आपको डोमेन्स ऑफ एआई है। अब देखिए अगला है, व्हाट इज डेटा साइंस एंड हाउ डज इट यूज एआई, गिव एग्जांपल्स। डेटा साइंस क्या होता है और इसको आज जो है आजकल के समय में एआई कैसे यूज कर रहा है। यहां देखिए, डेटा साइंस इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड दैट फोकस ऑन एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल insight and knowledge from data using a combination of statistics, mathematics, computer science और domain knowledge। मतलब ये हो गया कि डेटा साइंस एक ऐसा मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जहां पे मीनिंगफुल डेटा को और नॉलेज को, जो भी डेटा होता है या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को डेटा से कैप्चर करता है, डेटा से फिल्टर करता है, डेटा से आपको निकालता है। ठीक है, वो किसके फॉर्म में होता है आपको डेटा, आपको स्टैटिक्स के फॉर्म में होता है डेटा, मैथमेटिक्स के फॉर्म में होता है, कंप्यूटर साइंस के फॉर्म में होता है, या फिर कोई भी नॉलेज के फॉर्म में आपको डेटा हो सकता है। और डेटा किसी भी टाइप का होगा उसको वो एआई जो है अपने अकॉर्डिंग जो उसको चाहिए, जैसा मैकेनिज्म अकॉर्डिंग डेटा उसको फिल्टर करना है, वो सारे डेटा को फिल्टर करके स्टोर करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो आपका डेटा फिल्टर होगा, आपको जैसा डेटा चाहिए एआई जो है उसको आपको डेटा बना कर देगा। ठीक है, तो डेटा साइंस में क्या करता है, एआई एक ऐसा टूल हो गया या मशीन्स हो गया जिसमें आपको जो भी डेटा को एनालाइज करना है, जो भी डेटा को फिल्टर करना है, या जो भी डेटा को आपको मीनिंगफुल डेटा को निकालना है, तो सारे आपका एआई जो है उस काम को करेगा। It involves the entire data life cycle, collecting, cleaning, analyze, visualize, interpreting data, support decision making and
प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैंने जो बताया वही हुआ। यानी इसमें क्या होता है, पूरा डेटा का लाइफ साइकिल होता है, डेटा कलेक्ट करना, एनालाइज करना, ठीक है, उसको विजुलाइज करना, डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी चीज होगा आपको डेटा का, वो सारा चीज एआई आपको करके देगा, आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है। पहले सारा काम ह्यूमन करता था, लेकिन अब क्या है, ये सारा काम आपको एआई करके देगा। एग्जाम्पल में हो गया, देखिए हेल्थ केयर हो जाएगा, फाइनेंस, रिटेल एंड ई कॉमर्स, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। अब देखिए व्हाट इज कंप्यूटर विजन, गिव सम एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर विजन बेस्ड एआई एप्लीकेशन। देखिए कंप्यूटर विजन से समझ लीजिए, कंप्यूटर विजन मतलब इमेज, हमेशा याद रखिएगा। अगर एआई जो है कोई भी टास्क या कोई प्रोसेस अगर इमेज की हेल्प से करता है, ठीक है, तो वो एआई कंप्यूटर विजन के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, देखिए यहां पे वही चीज है, कंप्यूटर विजन इज ए डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इनेबल मशीन्स टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड विजुअल इंफॉर्मेशन। देखिए जो ही विजुअल इंफॉर्मेशन होगा उसको समझेगा, जैसे इमेज हो गया, वीडियो हो गया, लाइव कैमरा हो गया, जो भी जिसके फॉर्म में, जो भी फॉर्म में आप उसको इमेज को देते हैं, उस इमेज से वो डेटा को कलेक्ट करता है, वो डेटा को रीड करता है, वो डेटा को एनालाइज करता है। ठीक है, जैसा कि आदमी करता है। ठीक है, आदमी जैसे किसी इमेज को पढ़ के उसको एनालाइज करता है, समझता है, और समझने के बाद बताता है कि वो आखिर इमेज का इंफॉर्मेशन क्या है, इमेज का मतलब क्या है। उसी प्रकार से कंप्यूटर विजन जो है वो सारे डेटा को पढ़ेगा, जो भी आपका इमेज के फॉर्म में होगा, और पढ़ने के बाद जो उसका आउटपुट होगा उस आउटपुट को देगा। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, आपको इमेज प्रोसेसिंग हो गया, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो गया, पैटर्न रिकॉग्निशन हो जाएगा, सीन रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा, इमेज क्लासिफिकेशन एंड सेगमेंटेशन हो जाएगा। ये सारे आपको कंप्यूटर विजन के अकॉर्डिंग आता है। अब देखिए एग्जांपल में क्या हो गया, फेशियल रिकॉग्निशन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मेडिकल इमेजिंग एनालिसिस, रिटेल एंड इन्वेंट्री मॉनिटरिंग, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड रिकॉग्निशन। ये आपको सारे जो एग्जांपल्स है वो कंप्यूटर विजन के एग्जांपल है। और आप देख रहे होंगे कि जितने भी एग्जांपल है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे जो है इमेज से ही रिलेटेड है। तो याद रखना है कि जब कोई एआई टूल अगर इमेज से काम करता है, इमेज से डेटा कलेक्ट करता है, तो आपको वो कंप्यूटर विजन के अकॉर्डिंग आएगा। अब देखिए व्हाट इज एनएलपी, गिव सम एग्जांपल ऑफ एनएलपी बेस्ड एप्लीकेशन। एनएलपी क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एनएलपी इज ए ब्रांच ऑफ एआई दैट फोकस on enabling machine to understand, interpret, generate and respond to human language whether spoken or written। देखिए सिंपल सा लैंग्वेज है। एनएलपी एक ऐसा ब्रांच है एआई का जो मशीन जो है वो समझने में सक्षम होता है। कैसे लैंग्वेज को, जिसको ह्यूमन समझ सके और ह्यूमन का लैंग्वेज मशीन समझ सके। ठीक है, यानी वो उस लैंग्वेज को जो ह्यूमन जिस लैंग्वेज में बात करता है, जिस लैंग्वेज में समझता है, उस लैंग्वेज में आपको एनएलपी जो है आपके लैंग्वेज को कन्वर्ट करके आपको रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, आप हिंदी में बात करते हैं तो आपका लैंग्वेज हिंदी में कन्वर्ट करके वो बताएगा, समझाएगा। ठीक है, आप इंग्लिश में बात करते हैं तो आपका एनएलपी के अकॉर्डिंग आप जिस इंग्लिश में बात करेंगे तो इंग्लिश में बात होगा। ओके, तो एनएलपी क्या करता है कि जो ह्यूमन समझता है जिस लैंग्वेज को, उस लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करके असिस्ट करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, एग्जांपल में चैटबॉट हो गया जिसमें वर्चुअल असिस्टेंट हो जाएगा, लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल हो गया, ईमेल स्पैम फिल्टर्स हो जाएगा, सेंटीमेंट्स एनालिसिस टूल हो गया, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम हो गया। ये सब आपको जो है एनएलपी का एग्जांपल हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ओके, अब देखिए क्वेश्चन 39, इफ गिवन अ चांस व्हाट टाइप ऑफ एआई एप्लीकेशन वुड यू लाइक टू डेवलप और गेट डेवलप, डिस्कस। अगर आपको चांस दिया जाए तो आप जो है कौन से एआई एप्लीकेशन को आप बनाएंगे या डेवलप करेंगे। ठीक है, अब बताना है। याद है क्या लिखा हुआ है, वी लाइक टू डेवलप एआई फॉर क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। हम लोग यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आपको क्लाइमेट चेंज का एआई बनेगा, आप ट्रैफिक लाइट का बना सकते हैं, आप सेफ्टी कंट्रोल कुछ बना सकते हैं, आप साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ बना सकते हैं। तो अपने मन से कोई भी एआई एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। क्यों करना है, क्योंकि इट
एनालाइज क्लाइमेट डेटा, प्रेडिक्ट एक्सट्रीम वेदर, डिटेक्ट डिफॉरेस्टेशन और पॉल्यूशन वाया सैटेलाइट, इमेजिनरी ऑप्टिमाइज एनर्जी यूजेज। तो यहाँ पे आपको क्लाइमेट चेंज है उसके बारे में हम लोग एक एआई बनाएंगे, एआई टूल्स बनाएंगे, एप्लीकेशन जनरेट करेंगे, ठीक है। और जनरेट करने के बाद उससे रिलेटेड उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उस चीज को यहाँ पे लिखा गया है। क्लाइमेट का डेटा लेंगे, वेदर का डेटा एक्सेप्ट लिया जाएगा, उसके बाद डिफॉरेस्टेशन को रिडेक्ट किया जाएगा, यानी जो भी आपको एआई के थ्रू काम किया जाएगा उस सारा चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे। तो आपका एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा गया है और इसके अकॉर्डिंग आप और भी दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपने मन से ये क्वेश्चन जो है ये आपके खुद से बनाने का है, आप खुद से इस क्वेश्चन का आंसर को बना सकते हैं। तो ये आपका जो टॉपिक था वो आपको एक इंट्रोडक्शन टू एआई का कुछ क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड था, ठीक है। और ये भी आपका एक बुक है सुमिता अरोड़ा, उससे वो कंटेंट लिया गया है, जितना भी क्वेश्चन आंसर है उसी बुक का आपका है, ठीक है। तो आप चाहें तो उस बुक के कंटेंट के अकॉर्डिंग इसको आप नोट भी कर सकते हैं और अपने एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं।